अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी एक्स्ट्रा लैंड की जो चीज़ें हैं, अगर वो रिंग रोड फेसिंग पे आती हैं मतलब 150 फीट फेसिंग, अगर वो 120 फीट फेसिंग आती हैं तो वो कहाँ पे स्टैंड कर रही होंगी। अगर वो 300 फीट फेसिंग मतलब मेन बुलेवार्ड फेसिंग पे आती हैं तो उनके क्या रेट्स हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त बड़ा वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उन तक वो शायद प्रॉपर उनको बताया नहीं जाता या उनको गाइडलाइन नहीं दी जाती कि जी अगर हम मेन बुलेवार्ड पे कोई कैटेगरी की चीज़ मतलब एक्स्ट्रा लैंड के साथ कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं तो उनका क्या रेट हो सकता है, या वो 120 और 150 फीट पे क्या रेट्स वगैरह चल रहे होते हैं। तो चलें मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि अगर हम सर मेन बुलेवार्ड पे आते हैं 300 फीट रोड, अगर हम कैद आज़म जो है गेट, मोहम्मद अली जना गेट, बोसन रोड से अगर हम एंटर होते हैं तो हमारे सामने जो इस मेन बुलेवार्ड फेसिंग पे सेक्टर्स आएंगे वो सेक्टर B2 और सेक्टर D। फिर हम उससे आगे रिंग रोड में दाखिल होते हैं तो वहाँ पे सेंट्रल स्क्वायर की तरफ जाते हुए सेक्टर H फॉर होंडा, सेक्टर I, सेक्टर के कुछ प्लॉट्स, सेक्टर N की 2 कनाल फेसिंग आ जाती है, सेक्टर M, सेक्टर साथ में आगे आ जाता है R, वो भी एक पोजेशन सेक्टर है, सेक्टर Q वो भी एक पोजेशन सेक्टर है, और साथ में आगे आ जाता है सेक्टर U 10 मरला। तो ये थे इस साइड से जब हम दाखिल होते हैं। अगर हम दाखिल होते हैं मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड से तो उस वक़्त हमारे राइट साइड पे आ जाता है सेक्टर O, 1 कनाल का सेक्टर है। हमारे बाएं हाथ पे अगर हम देखते हैं मैप के ऊपर तो हमारे पास रिज़र्व एरिया आ जाता है, वो सेक्टर J के नाम से उसको मंसूब किया गया है। लेकिन अभी वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च नहीं किया गया, ना ही कोई प्लॉट्स वगैरह मार्केट में अवेलेबल हैं। तो सेक्टर I और सेक्टर N को फिर से मेन बुलेवार्ड फेस कर रहा है। दो साइडों से सेक्टर I को मेन बुलेवार्ड फेसिंग मिलती है, सेक्टर N की 1 कनाल को एक साइड से मिल जाती है, सेक्टर K को फिर मिल जाती है आगे मेन बुलेवार्ड की फेसिंग। इसी तरीके से सेक्टर M को अगर हम इससे ऊपर जाते हैं तो हमारे 2 सेक्टर्स और आ जाते हैं, सेक्टर G, सेक्टर L। और इस तरीके से ये हमारा मेन बुलेवार्ड फेसिंग का जो है ये वाले सेक्टर्स हैं। अगर हम मतीतल गेट से शाहरुख ने आलम गेट से एंटर होते हैं तो हमारे साथ दाएं और बाएं सेक्टर X और सेक्टर Y के प्लॉट्स आ जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैं रेट्स के हवाले से आपको बताऊंगा कि अगर हम पोजेशन सेक्टर्स की बात करते हैं, सेक्टर M की अगर हम बात कर लें, या हम सेक्टर Q की बात कर लेते हैं, या सेक्टर R की बात कर लेते हैं, तो इन सेक्टर्स के अंदर, या सेक्टर H, ये 4 पोजेशन सेक्टर हैं इनसाइड द रिंग रोड। तो इन 4 सेक्टर्स के अंदर हमेशा जो एक वर्थ बनाई है अपनी, वो सेक्टर M है, वो एक अच्छे रेट पे हमेशा ट्रेड हुआ है। लेकिन सेक्टर H भी इससे कभी पीछे नहीं रहा। लेकिन सेक्टर Q और सेक्टर R ये थोड़ा सा वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि इनके सामने कुछ क्लब्स और कुछ इस तरीके से वो चीज़ें आ जाती हैं कि यहाँ पे ज़्यादा प्लॉट्स को मेन बुलेवार्ड की वो फेसिंग नहीं मिलती। तो सेक्टर M है, सेक्टर M में तकरीबन आज भी प्लॉट अगर कॉर्नर एक्स्ट्रा लैंड मेन बुलेवार्ड फेसिंग भी आते हैं तो वो 1 करोड़ 70 लाख से ऊपर हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं, और वो ट्रेड भी होते हैं। मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ लोग डिमांड कर रहे होते हैं, क्योंकि पिछले 1 से 1.5 वीक पहले यहाँ पे एक प्लॉट ट्रेड हुआ है, सेम इसी रेट पे ट्रेड हुआ है। 2 करोड़ के राउंड अबाउट वो चीज़ जाके सेल आउट हुई है। ये जो 170 का मैंने आपको बताया है कि ये यहाँ पे एक मिनिमम सा रह जाता है ओवरऑल इन सेक्टर्स में, सेक्टर M, सेक्टर H के अंदर। अगर हम सेक्टर H की बात करते हैं तो यहाँ पे एक मेन बुलेवार्ड फेसिंग का प्लॉट वो भी ट्रेड हुआ है। 2 प्लॉट्स यहाँ पे पिछले इस 10-15 दिनों में ट्रेड हुए हैं, जिनका रेट रिस्पेक्टिवली तकरीबन 17 मिलियन से 19 मिलियन के दरमियान में रहा है। अगर हम सेक्टर I की बात करते हैं जो कि एक नॉन पोजेशन सेक्टर है, लेकिन इसके भी काफ़ी सारे प्लॉट्स को मेन बुलेवार्ड फेसिंग मिल रही है। 2 साइडों से इस प्लॉट को 300 फीट का रोड लग रहा है। एक जब हम मोहम्मद अली जिन्ना गेट से दाखिल होते हैं तो वहाँ से, और एक हम इलामा इकबाल गेट से जब दाखिल होते हैं तो यहाँ से। तो जो इलामा इकबाल गेट वाले जो प्लॉट्स हैं ये तो भी मार्केट में तकरीबन देखने को नहीं मिले। तो इनके हवाले से तो मैं अभी क्योंकि मैं जो फिगर्स बताता हूँ या जो एक है वो ग्राउंड रियलिटी बता रहा होता हूँ, मार्केट में जो चीज़ चल रही होती है। तो सेक्टर I का जो इलामा इकबाल गेट की साइड से एंटर होते हैं उस साइड से नहीं, कैद आज़म मोहम्मद अली जना एवेन्यू पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे जो फेसिंग प्लॉट हैं, एक प्लॉट था, उस परचेज़र ने आलमोस्ट तकरीबन 17 मिलियन की उनको ऑफ़र दी है।
लेकिन वो प्लॉट वहाँ पे सेलर ने नहीं दिया। तो ये खैर फिर पसंद की बात आ जाती है कि परचेज़र क्या पसंद कर रहा है। परचेज़र की अपनी मर्ज़ी होती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमर्शियल फेसिंग पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेन बुलेवार्ड फेसिंग पसंद करते हैं। तो ये डिपेंड कर रहा होता है उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ के ऊपर। तो अगर हम बात करते हैं सेक्टर आर की और सेक्टर क्यू की, तो इनके प्लॉट्स भी तकरीबन हमें 15 मिलियन से ऊपर जो हैं मेन बुलेवार्ड के करीब के जो प्लॉट हैं, जो कि प्रॉपर उनको फेसिंग नहीं मिल रही, लेकिन इस रेट पे वो भी ट्रेड होते हुए दिखे हैं। ये रेट यहाँ पे उनमें चल रहा है। तो इनके अगर हम नॉर्मल प्लॉट्स की बात करते हैं, नॉर्मल प्लॉट से मुराद जो 150 फीट फेसिंग या 120 फीट फेसिंग की अगर हम बात करते हैं, तो फिर उनमें तकरीबन जो है वो गैप बन जाता है 3 से 4 मिलियन का तकरीबन जो है वो गैप बनता है तकरीबन, ये एक बता रहा हूँ। फिर वही बात आ जाती है कि सेलर चाहे तो वो चीज़ उससे भी कम रेट में छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकता है, परचेज़र चाहे तो जो हम एक मार्केट के अंदर जो एक फ़्लो देख रहे होते हैं उससे ज़्यादा रेट भी वो चाहे तो ऑफ़र कर सकता है, क्योंकि वो उसकी अपनी पसंद की बात होती है और पसंद का कोई वो मोल नहीं होता, कोई कीमत नहीं होती, वो हम सब बेहतर जानते हैं। जो इनके नॉर्मल प्लॉट्स हैं, मतलब अंदर के प्लॉट्स हैं, जनरल प्लॉट्स हैं, इन सेक्टर्स के अंदर सेक्टर एम है, क्यू है, आर है, एच है, आई है या के है। तो सेक्टर एम के तकरीबन जो रेट्स नॉर्मल प्लॉट्स के चल रहे हैं वो आज भी 10 मिलियन से ऊपर फिर रहे हैं, 11 मिलियन के राउंड अबाउट हैं यहाँ पे। जो सेक्टर एच की बात करते हैं तो सेक्टर एच अप्रॉक्सीमेटली हमें 10 मिलियन प्लस माइनस में वो ईज़िली वो मिल जाता है नॉर्मल प्लॉट। अगर हम सेक्टर क्यू और सेक्टर आर की बात करते हैं तो ये हमें मार्केट के अंदर तकरीबन 9 मिलियन के राउंड अबाउट मिल जाता है, प्लस माइनस में हमें वो चीज़ें मिल जाती हैं। कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जो हमें 8 मिलियन से नीचे भी वो देखने को मार्केट में वो मिले थे। खैर वो डिपेंड कर रहा होता है कि उनके डेवलपमेंट चार्जेस को लेकर, उनकी लोकेशन को लेकर कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो इस सूरत में उनका थोड़ा सा रेट वो मतलब नीचे आ जाता है। अगर हम सेक्टर के और सेक्टर आई की बात करते हैं तो ये सेंट्रल स्क्वायर के ये भी जाके बनते हैं सेक्टर्स। तो यहाँ के सेक्टर आई का जो नॉर्मल प्लॉट है वो हमें 10 मिलियन से ऑनवर्ड देखने को मिलते हैं, कोई हमें 10 मिलियन से नीचे नहीं मिलता। अगर कोई एक आध प्लॉट हमें देखने को मिल भी जाता है तो वही बात आ जाती है डेवलपमेंट चार्जेस को लेकर, क्योंकि कनाल के डेवलपमेंट चार्जेस हैं 21 लाख, जिनके तमाम डेवलपमेंट चार्जेस पे हो चुके हैं। तो उस सूरत में जो परचेज़र होता है वो अपनी बजट को देखता है कि अगर एक साथ इतना बजट वो यूटिलाइज़ वो तकरीबन मुनासिब नहीं समझता कि मैं इकट्ठा इस्तेमाल करूं, उसकी कोशिश होती है कि कम से कम डेवलपमेंट चार्जेस वाली जो चीज़ है वो बाय करे। अगर वो ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस वाली चीज़ बाय करेगा भी तो वो थोड़ा रेट में काफ़ी वो हमें थोड़ा जमा माइनस देखने को मिलता है, थोड़ा सा मनफी हो जाएगा कम डेवलपमेंट चार्जेस की निस्बत अगर ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस वाला प्लॉट होगा। तो सेक्टर के की अगर हम बात करते हैं, सेक्टर के सेंट्रल स्क्वायर का एक सेक्टर है। गो कि अभी इसमें कोई इतनी हमें ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट देखने को अभी नहीं मिली, लेकिन मामलात चल रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहा है, लिवेबिलिटी की तरफ जा रहा है डीएचए। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो हमें प्लॉट्स हैं वो 10 मिलियन से नीचे मिलते हैं, क्योंकि ये भी एक ऐसा सेक्टर है जिसको दो साइड से मेन बुलेवार्ड तकरीबन जाके लग जाता है। हल्का सा इसको अगर हम देखते हैं तो जो मोहम्मद अली जिन्ना एवेन्यू है 300 फीट, ये इधर एक साइड से इसको आ जाता है, दूसरी साइड से इलामा इकबाल का जो गेट से अगर हम दाखिल होते हैं तो वो ऊपर सेक्टर एल और सेक्टर जी की तरफ जाते हुए वो उस साइड से भी पड़ रहा है इसको। और ये इन साइड द रिंग रोड है, 150 फीट और 120 फीट इसकी साइडों के जो हैं वो सेक्टर्स हैं, सॉरी रोड्स हैं। बाकी फिर वो डिपेंड कर रहा होता है, अगर किसी सेक्टर के अंदर कोई ग्रेव यार्ड आ गया तो वो तकरीबन अपने इर्द गिर्द की 3-4 स्ट्रीट को काफ़ी वो डैमेज कर रहा होता है, क्योंकि लोग फिर वो कोशिश करते हैं परचेज़र। बात वही है कि अभी फ़िलहाल मार्केट में चीज़ें देखने को मिल रही हैं तो परचेज़र बड़ी ऑप्शंस देख रहा होता है। लेकिन मैं ये बड़ी वो कॉन्फिडेंटली ये कहूँगा कि जब यहाँ पे डीएच लिवेबिलिटी की तरफ चला गया, यहाँ पे इवन 50% या 40% भी यहाँ पे अगर किसी भी सेक्टर के अंदर आबादी हो जाती है तो फिर ये लोग मेरे ख्याल से इस चीज़ को वो नहीं देखेंगे कि जी कहाँ पे हमें प्लॉट मिल रहा है, फिर वो इस चीज़ को देखेंगे कि जी हमें प्लॉट मिल रहा है या नहीं। सेंट्रल स्क्वायर जो एक बहुत बड़ा बिज़नेस स्क्वायर है, बिज़नेस हब है, डीएचए का दिल माना जाता है। तो इसके जो 7 सेक्टर्स अटैच हो रहे हैं, चाहे वो सेक्टर के है, सेक्टर एम है, सेक्टर एन है
या सेक्टर आई है, तो इसके जो करीब करीब के प्लॉट्स हैं अभी तो मार्केट में हमें देखने को मिलते हैं, नॉर्मल रेट्स पे भी हमें मिल जाते हैं। लेकिन जब लिवेबिलिटी हो जाएगी, ये एक बिज़नेस स्क्वायर जो है, सेंट्रल स्क्वायर ये डेवलप हो गया, गो के इसकी डेवलपमेंट पे काम जो है वो चल रहा है। यहाँ पे मॉल ऑफ सेंट्रल स्क्वायर बन रहा है, DHA का मेन ऑफिस बन रहा है, बिज़नेस हब बन रहा है। तो इस तरीके से जब ये चीज़ें डेवलप हो जाएंगी, चीज़ें हाई राइज बिल्डिंग यहाँ पे आ जाएंगी, तो फिर उस वक़्त देखेंगे कि यहाँ पे चीज़ें आपको किस रेट पे मिलती हैं, या मिलती भी हैं या नहीं मिलती। फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उस वक़्त ज़रा मामलात और होंगे। अभी गो के स्लम चलने की वजह से जो DHA की मार्केट है, या ओवरऑल हम रियल एस्टेट की मार्केट कहते हैं, काफ़ी हद तक वो नीचे आ गई है। मतलब चाहे वो हम बैरिया की बात कर लें, चाहे हम DHA सिटी कराची की बात कर लें, या लाहौर के किसी फेज़ की बात कर लें, तो रेट ओवरऑल किसी भी सिटी के वो नीचे आए हुए हैं। चाहे हम लोकल किसी कॉलोनी की बात कर लेते हैं, तो ओवरऑल ये एक स्लम चल रहा है। इसमें कोई ऐसा सिर्फ ये नहीं है कि DHA के साथ ये चीज़ें चल रही हैं। DHA में फिर भी मतलब लोगों का एक ट्रस्ट है कि ये जो मुल्तान का एक प्रोजेक्ट है, ये यूँ समझें कि एक ये न्यू बॉर्न बेबी है और इसने ग्रो करना है, और हर सूरत ये ग्रो करेगा। क्योंकि अगर आप ऑन ग्राउंड आप इन चीज़ों को देखते हैं, इसके मैप की स्टडी करते हैं, तो फिर आप को यकीनी तौर पे ये चीज़ समझ आएगी कि ये एक लॉन्ग टर्म चलने वाला प्रोजेक्ट है। अगर आप इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं आज, क्योंकि आज जो इसमें रेट्स हमें देखने को मिलते हैं, खा वो 5 मरला है, 8 मरला है, 10 मरला है, या एक कनाल की अगर हम बात करते हैं, तो रेट हमें काफ़ी रीज़नेबल वो मिलते हैं। किसी की भी हर किसी की अप्रोच में है, मतलब ये नहीं है कि एक आम आदमी की अप्रोच से बाहर हैं। तो इसमें आपको इंस्टॉलमेंट की चीज़ें भी मिल जाती हैं, कैश की चीज़ें भी मिल जाती हैं, मुख्तलिफ वो नौइयत की चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये एक टाइम है, एक अच्छा टाइम है बाइंग का। मैं सेलिंग के लिए अच्छा टाइम नहीं कहूँगा। हाँ, जो लोग मतलब एक अच्छे वक्तों में उन्होंने चीज़ ख़रीदी थी, तो आज भी उनके लिए ये रेट अच्छा है। उनको मेरे ख्याल से 3 से 4 मिलियन मिनिमम ये प्रॉफिट हो रहा होगा आज की मार्केट के अंदर। तो खैर वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि इन्वेस्टर तो हमेशा यही चाहता है कि उसको एक अच्छा प्रॉफिट मिले, एक हैंडसम प्रॉफिट मिले विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आज भी जो बाय करेगा, यकीनन उसको आने वाले 6 माह 1 साल के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट होगा। क्योंकि ये रियल एस्टेट एक ऐसा बिज़नेस है, यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म नहीं, जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म चलना पड़ता है। पेशेंस का आपको मुज़ाहरा करना पड़ता है। ये नहीं है कि हल्का सा स्लम आया और आप भाग गए मार्केट से, तो वो आप नुकसान करके बैठेंगे अपना। तो ये है कि इसमें आप आएँ, थोड़ा इसमें अपनी वो अमाउंट आप ऐड करें, यहाँ पे वो अपना पैसा आप डालें कि जहाँ पे आपको एक अच्छी चीज़ मिल जाए, और आने वाले वक्तों में वहाँ पे एक अच्छा रेट भी आपको मिले। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला के मुख्तलिफ सब सेक्टर्स को लेकर वो रेट डिस्कस किया था। आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह ये बाकी कनाल के जो हैं वो भी डिस्कस करूँगा। तो अब लोग अभी ये स्लम चल क्यों रहा है, तो इसमें एक जो एलिमेंट है वो मैं ये कहूँगा कि डॉलर। क्योंकि ओवरऑल जो हमारी पाकिस्तान की सूरत हाल है, चाहे वो मुआशी तौर पे हम कहें, चाहे वो हम सियासी तौर पे कहें, वो हम सब के सामने है, किसी से ढकी छुपी नहीं है। जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, वो फ़िलहाल मेरे ख़्याल से वो अपना पैसा रोक के बैठे हैं कि जो डॉलर है, डॉलर तो डे बाय डे हमारा ऊपर जा रहा है, तो क्यों हम अपनी जो है वो अमाउंट यहाँ पे हम लैंड परचेज़ करके इसमें फंसा दें। तो वो एक अपने हिसाब से सोच रहे हैं, लेकिन ये उनको वक्त के साथ साथ रियलाइज़ होगा कि अभी अगर वो डॉलर महंगा है तो यहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं, लेकिन जब डॉलर नीचे आएगा तो जाहिर सी बात है उस वक़्त फिर अचानक यहाँ पे भी वो बेहतरी देखने को मिलेगी। उस वक़्त यहाँ मार्केट की रियल एस्टेट का या कोई भी बिज़नेस है, वो उस वक़्त कोई सूरत हाल और होगी, सिनेरियो कोई और होगा, उनकी बाइंग फिर कहीं और जाएगी। तो खैर ये मुख्तलिफ़ फैक्टर्स हैं जो वक्त के साथ साथ आते जाते रह जाते हैं। तो इसमें यह है कि अपनी मुस्तकिल मिजाजी के साथ रहें, सब्र का मुज़ाहरा करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।